आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में ये जरूर बताना कि कैसे आपकी जर्नी रही। आईटी दिल्ली मिला बेटा आपको, ठीक है। ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 11th में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं बेटा आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि अभी आप 11th क्लास में है ना, जितना खुल के पढ़ सकते हो पढ़ लो। आपके 4-5 चैप्टर छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना कर रहे हो वो अच्छे से कर लो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप 12th में जाओगे ना, ये आपका एडेड एडवांटेज होगा। कई सारे बच्चे जैसे होते हैं ना, वो 12वीं में स्टार्ट करते तो इतना स्ट्रगल देखना पड़ता है, 4-4 घंटे तुम बस सोए हो। तो एक बार जरा बट ठीक है, इनको घमंड होगा कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है प्लीज बताओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो बाहर आएगा ही, तो डिटेल्ड में सर ने बात किया ही हुआ है ना। जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए, बिल्कुल बताओ कि 11th में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले तो पेरेंट्स से हमको बहुत खुल के बात करनी चाहिए। वेरी गुड। किसी चीज का ईगो लेकर नहीं बैठना है कि ऐसा उन्होंने बोल दिया तो अब मन में ही रखेंगे और उनको कुछ बताएंगे नहीं, तो उसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर असर दिखेगा। वेरी गुड। तो वैसा नहीं करना चाहिए। और जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली अगर फॉलो किया जाए तो जितना चाहिए उतना हो जाता है। यूट्यूब पे जाए या इधर उधर देखे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। टीचर्स जो बता रहे हैं डीपीपी एंड मॉड्यूल इतना भी कर लिया तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है एडवांस के लिए भी। एक बात बताना, जब तुम तैयारी करते थे तो क्या ऐसा कभी होता था कि सवाल नहीं बने? हाँ, वैसा तो होता ही था। होता ही होगा, है यस। ना। जब नहीं बनते तो क्या तुम क्रिब करते थे, रोते थे कि यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे, या तो उस एटीट्यूड में जाते थे और प्रैक्टिस बढ़ाते थे? उसी क्वेश्चन जो नहीं हो रहा उसमें ज्यादा भी टाइम दिया। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है, और आप हमेशा बताते थे अगर वो नहीं आ रहा तो उस कंसेप्ट को जाकर देखो और उस पर और क्वेश्चंस लगाओ। यस। तो वैसे करने से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वेरी गुड। तो
पहले और बेटर कर लिया होता तो तब सिंगेज ली थी, बट नहीं हुई थी। बहुत बल्कि किताब है। मैं इनको बताता हूँ ना, पता है हम लोग जब बोलते हैं ना तो बच्चा को लगता है कि अच्छा ऐसा जबरदस्ती बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी है आप स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड होते हो तो आपको लगेगा भाई मैं करूंगा, क्योंकि फिर केमिस्ट्री भी अपना पीक पर आएगा, उसके में भी बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स भी पीक पर आएगा, मैथ्स भी पीक पर आएगा, तब टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीजों। आपको लगता है भाई क्लास डीपीपी मॉड्यूल इतना ही कर लें बहुत हो जाता है। केमिस्ट्री के लिए की थी पर मैंने। हाँ, वो केमिस्ट्री में क्या है ना थोड़ा जल्दी हो जाते हैं सवाल, हाँ, ठीक है। इसलिए। मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए कर भी लेगा बच्चा, फिर वो छूटना ही छूटना है और फिर वो बुक साइड में पड़ी रहती है। और कौन सा सवाल पूछना है भाई, रैंक बता दो बेटा इनको। 5008 जनरल एंड ओबीसी एनसीएल 966। बताओ भाई, देखो अब ये आपने 12th के साथ रेगुलर करके ही निपटा लिया। अब मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल कि स्कूल के साथ मतलब 11th 12th के साथ भी की जा सकती है, और आपने अपने 11th मिस करी थी, ठीक है, और 12th एक साल के अंदर ही आपने रैंक निकाली। डेफिनेटली अगर 11th में और पहले थोड़ा सा इनपुट्स रखे होते तो बहुत कुछ चीजें और भी चेंज हो जाती है ना। तो आप सभी लोगों के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जो भी जर्नी चल रहे हैं वो सभी के अलग अलग होंगी, ठीक है। आपके अपने थोड़े से दिक्कतें आएंगी, आपकी अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको खुद से सोल्यूशन निकालना। अच्छा 2 साल में आपका कभी ट्रैक से हटे हो, कभी कभार डिमोटिवेशन हो गया कि यार नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। करना है तो अभी करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, बस ये। अच्छा ये पहले क्लैरिटी थी कि ड्रॉप में नहीं जाना है, सीधे वन शॉट ही, जैसा भी हो जाए बस। ये बहुत सही है। और डिमोटिवेशन कभी नहीं हुआ, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कभी ऐसा लग रहा हो कि यार, क्योंकि उस समय पता नहीं होता ना कि सिलेक्शन होगा, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है आप पॉजिटिविटी से तो पढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभार तो खुद को लगता है यार पता नहीं यार दूसरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एग्जाम्पल
तो आपको खेलना इंपॉर्टेंट है, खेलो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग हो रखा है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने रिवाइज नहीं किया और आप खेल रहे हो, देन इट इज रॉन्ग। आप सारी चीजों को मैनेज करिए, लेकिन यस, पढ़ाई को इक्वल प्रायोरिटी पर रखिए। क्लियर? हाँ। AIR बैच पूछ रहे हैं, AIR बैच में थे क्या आप? नहीं, लक्ष्य यार में नहीं थे। नॉर्मल बैच में थे? नॉर्मल बैच में थे। और क्या पूछना है? अच्छा, सोशल मीडिया आप यूज करते हैं? इनको देखो, सारी चीजें जाननी है तुम्हारी। नहीं। नो सोशल मीडिया बेटा। बैकलॉग हुआ था 11th का ही बैकलॉग था, जो इन्होंने 12th, पहले जब ये 12th में आया था तो मैं क्लास में एक बात बोली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या होते हैं, अर्जुना से लक्ष्य में मिलते हैं हमें, जैसे इसमें से भी कई सारे जाएंगे, कुछ नए बच्चे आते हैं जैसे आप आए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 12th में जाएंगे, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगले साल फिर बोलूंगा मैं ये बात। जब आप 12th में आते हैं ना, तो आपको ये लगता है यार किसी तरीके से 11th भी कवर करता हूँ, 12th भी करता हूँ, और वो दोनों अगर जो बच्चा करता है ना, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मैनेज कर जाते हैं, अदरवाइज सब गिर जाते हैं, 12वीं खराब हो जाती है। सबसे पहले 12वीं करो। और अच्छा, जब हम लोग 12th पढ़ा रहे थे, जो भी 11th के टॉपिक्स थे, क्या हम लोग बेसिक से ही बता रहे थे? हाँ, बहुत अच्छे से, आराम से आ रहा था ना? यस। आपको जितना 11th आप उठा सकते हो, आप उठा के चलिएगा। अगर आपने सही में 11th में पूरी जान लगाई, आपको तो मजा आ जाएगा 12th में। लेकिन फिर भी अगर आपकी मिस हो जाती है, आपको फिर भी एक मौका रहता है कि आप 12वीं में आराम से कर ले जाए अर्जुना के साथ, मतलब अर्जुना का वो। लेकिन पहले 12th पर फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज बेटा आप सारे एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू जब भी आएगा, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार इंटरव्यू सुनना। अभी हम लोगों के पास टाइम कम था, ठीक है, तो हम लोगों ने मेन बातें करी है। अलग सर ने पूरे खुल के आराम से सारी डिटेल में बात करी कि कैसी रही तैयारी, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है। आप डेफिनेटली वो इंटरव्यू सुनना। आई थिंक जेई वाला चैनल पे या फिजिक्स वाला चैनल पर आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।